देखिए, आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो हम लेके आते हैं, ठीक? वो भी वीडियो आप लोगों को हम सीरियल से ही लेके आ रहे हैं, क्रम से लेके आ रहे हैं। मतलब इसमें कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक? जैसे अभी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बताया गया, तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी अभी आपको बता रहे हैं, थोड़ा-सा उसमें डिटेल में चले गए। जैसे कि मान लीजिए पार्टिसिपल हमने ज़िक्र कर दिया, ठीक? और उसके बाद जेरेंड और इन्फिनेटिव अभी बाकी है। इसके पहले हमने मान लीजिए आपको डिटरमाइनर्स बताए थे, नहीं? अब डिटरमाइनर्स के तहत आपको क्या पढ़ना था वो भी आपको बताया गया। डिटरमाइनर एक हम बताए थे लंबी सूची है, जिसको लर्न करना और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करना आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। देखिए, चूंकि वीडियो क्या है, सारे बच्चे देखते हैं, कुछ मतलब 6 से लेकर के मान लीजिए 12 तक देखते हैं, उसके बाद कंपटीशन में भी ये चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन समस्या इस चीज की है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आगे की चीजें होती हैं, जो हमारे बड़े बच्चे ही समझ पाते हैं, मतलब जो कम से कम कहां तक हाई स्कूल लेवल पर होते हैं, उनकी ही चीजें समझ में आती है, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं क्लास 8 में नहीं है, पार्टिसिपल क्लास 8 में भी है, पार्टिसिपल का इंट्रोडक्शन क्लास 7 में भी है, मतलब सारे क्लास में है। लेकिन उसका जो पढ़ने का क्राइटेरिया है वो अलग है। अब यही मतलब जैसे हम कहते हैं हम सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं, आईसीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं, उन सारे में ये चीज पहले ही दिया होता है, बच्चा समझ नहीं पाता व्हाट इज पार्टिसिपल, व्हाट इज जेरेंट, व्हाट इज इन्फिनेटिव। लेकिन वो सारी चीजें उसको क्लास 8 लेवल से पहले ही सारी चीजें क्या कर दी जाती, पढ़ा दी जाती। तो जहां पर आप लोग जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और उससे रिलेटेड वैसे ही धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करिए। क्योंकि जैसे ही आपको कंपोजिशन पोर्शन शुरू करेंगे, इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन आएगा, ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, इन सारी चीजों का क्या आएगा, यूटिलाइजेशन आएगा, ठीक? तो हम लोग जेरेंट के बारे में ही आज पढ़ते हैं। जेरेंट आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, आपको बताया गया था पहले कि ये वर्बल एडजेक्टिव है, नहीं वर्बल नाउन है, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने पार्टिसिपल पढ़ा है। क्या है? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब होता है, जानते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। अब इसको समझ लीजिए, क्रिया के साथ संज्ञा का काम करता है, और इसका जो हम फॉर्मेशन बताए थे आपको, फॉर्मेशन फॉर्मेशन मतलब बनाना, कैसे हम बनाते हैं, तो हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। कहीं भी अगर हमको आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, तो आईएनजी फॉर्म से हम दो चीजें तैयार करते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तैयार होता है, या तो आपका जेरेंट तैयार होता है, ठीक? और पार्टिसिपल हम चूंकि डिटेल में बता चुके हैं, हमने कहा पार्टिसिपल क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है, वो किसी नाउन से पहले लग करके एडजेक्टिव का काम करता है। और ये किसी नाउन के पहले नहीं लगता, बल्कि वर्ब से पहले लग करके उसका सब्जेक्ट बनता है, वर्ब के बाद लग करके उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन के बाद लग करके उसका ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज होता है। देखिए, थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करिए। हम मान लीजिए आपको हमने बताया, जैसे लिखा गया वॉकिंग स्टिक, ठीक है, इज हेल्पफुल फॉर ओल्ड मैन। अब ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस लिखा, वॉकिंग स्टिक इज हेल्पफुल फॉर ओल्ड मैन। वॉकिंग स्टिक मतलब चलने वाली छड़ी, ध्यान दीजिएगा। अब मतलब कहा गया द स्टिक विच इज यूज टू वॉक, एक फ्रेज बन गया आपका, ध्यान रखिएगा। इसको डिटेल में हम ऐसा लिखते हैं, द स्टिक विच इज यूज्ड टू वॉक। लेकिन आपका सेंटेंस क्या हो गया, वॉकिंग स्टिक। आगे सुन, जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने लिखा क्या, फ्राइंग पैन, ठीक है, क्या लिखा गया, फ्राइंग पैन इज गुड फॉर
लेडी फिंगर, लेडी फिंगर नेम ऑफ वेजिटेबल लिख दिया गया। अब कहा गया फ्राइंग पैन किसके लिए अच्छा है, लेडी फिंगर के लिए अच्छा है। मतलब अगर हम उसमें कुक करते हैं, मतलब द पैन इन विच समथिंग इज फ्राइड, मतलब कोई चीज जिसमें हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए आपका ए भी क्या है, जिरेंड है, और ए भी जिरेंड है। लेकिन अभी देखिए यहां पर कहा गया, देखिए वॉकिंग आपका लिया नाउन, वॉकिंग क्या लिया, नाउन। चूंकि वर्ब है, वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है, वॉकिंग नाउन के काम करते हुए वर्ब का काम कर रही है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लिया। यहां देखिए फ्राइंग क्या है, वर्ब का काम कर रही है और अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस इज का सब्जेक्ट बन गया, इस इज का सब्जेक्ट बन गया, ए फ्रेज है और ए फ्रेज, दोनों फ्रेज के रूप में वर्क करते हुए क्या हो गया, इस इज का सब्जेक्ट बन गया और किसका काम किया, मतलब जिरेंड का काम किया। ठीक, आगे देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी हम मतलब ये नाउन नहीं लेता है, अकेले ही हो गया, जैसे आपका लिखा गया वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए जहां वॉकिंग क्या नहीं लिया, यहां पर हमने नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, वॉकिंग मतलब टहलना, इज अ गुड एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम है। जब ट्रांसलेशन में यही चीज यूज होगा तब आपको पता चलेगा। हमेशा जब जिरेंड या इंफिनिटिव यूज होगा तो उसका अर्थ ना, ने, नी करके आता है हिंदी में जब हम लेते हैं। ठीक, अब यही देखिए थोड़ा सा हम अगला एग्जांपल आपको बताते हैं, पार्टिसिपल को आपको क्लियर करा देते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपल को क्लियर करते हैं। ये जितना एग्जांपल था किसका, ये जिरेंड का एग्जांपल है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमने लिखा गोइंग गार्डन, ध्यान दीजिए क्या हो गया, गोइंग गार्डन, गोइंग मतलब जाता हुआ बगीचा, क्या हो गया, जाता हुआ बगीचा। अब यहीं पर हमने लिख लिया क्या, ही प्लग्ड फ्लावर। अब देखिए ए जो सेंटेंस हमारा बन गया, ए किसके पहले, गार्डन के पहले लगा दिया गया। जैसे लगा दिया गया स्लीपिंग चाइल्ड, क्या हो गया, स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चा। ठीक, लेकिन अब देखिए क्या हो गया अंतर, यहां पर अर्थ क्या आया। यहां देखिए इसके बाद हमने एक फ्रेज लगा करके तुरंत यहां सब्जेक्ट लगा लिया, यहां अभी हम फ्रेज लगा करके स्लीपिंग चाइल्ड, ठीक है, आगे लगा लिया, अब इसका मतलब बन नहीं पाएगा, इसको यहीं पर चलते हैं। जैसे लिखा गया गोइंग गार्डन, मतलब क्या हो गया, बगीचे में जाते हुए, बगीचे में जाते हुए उसने फूल तोड़ा। अब तुरंत वर्ब नहीं आया, अगर यहीं पर हम ही हटा देते आपका ऐसा बन जाता, गोइंग गार्डन प्लग फ्लावर, मतलब जाता हुआ बगीचा फूल तोड़ लिया, गलत हो जाता आपका सेंटेंस। अब इसको हमने यहां पर कॉमा लगा करके हमने ही लगा दिया, एक आपका फ्रेज बन गया और एक आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ये आपका क्या हो गया, यहां पर जिरेंड हो गया। जैसे लिखा गया, मान लीजिए अभी हमने लिखा स्लीपिंग चाइल्ड, अभी लिखा था, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी एग्जांपल लग दीजिए, तुरंत दिमाग में नहीं आता कि मतलब इसका क्या सेंटेंस बनेगा, लेकिन फिर आता है। हमने लिखा स्लीपिंग चाइल्ड, ठीक। अब आगे लिखे सोता हुआ बच्चा, स अ ड्रीम, मतलब क्या देखा, एक स्वप्न देखा, मतलब सोते हुए बच्चे ने क्या देखा, स्वप्न देखा। अब क्या हो गया, यहां पर हम कामा लगाते हैं स्लीपिंग चाइल्ड, इसके बाद लिखा गया क्या, इट स अ ड्रीम, उसने क्या देखा, स्वप्न देखा। लेकिन इट यहां पर ये जो सब्जेक्ट था ये हाइड हो गया। अब चाइल्ड के लिए हम कह सकते हैं, हम ही भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे, लेकिन
चाइल्ड क्या होता है, जहां पर हमको जेंडर फाइंड आउट नहीं कर पाते वहां पर ये शो करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, इट का प्रयोग कर लेते हैं। अब आपको क्लियर हुआ, मतलब सोता हुआ बच्चा क्या देखा, एक स्वप्न देखा। आया समझ में। अब यहां पर आपका ये किस में आया, ये आपका जिरंड हो गया, नहीं जिरंड नहीं हो, इनफिनिट मत, हाँ पार्टिसिपल हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया। अब इसके बाद अगला जो, चूंकि हम पार्टिसिपल आपको काफी डिटेल में बता चुके हैं, किसी भी पार्टिसिपल को आप क्लास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, उसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ देते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन जाता है। ठीक, बाकी आप लोग जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो उसमें सारी चीजों को सिखाया जाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज बताएगी क्या, कि वर्बल नाउन जो होता है, मतलब जो हमारी क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक, उसे हम जिरंड कहते हैं। इसका मतलब जिरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, एक हमारा किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, करते हुए वर्ब का काम करता है, एक वर्ब का काम करते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमारा क्या आता है ना, यूज ऑफ पार्टिसिपल। फॉर्मेशन आपको पता हो गया, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नहीं, यूज ऑफ जिरंड, जिरंड का प्रयोग। ठीक, प्रयोग का मतलब क्या होता है, हम उसको यूज करते हैं। तो जिरंड जो हमारा है, एक किसी भी सेंटेंस में 5 स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और 5वां स्थान का आप यूज लिख लेंगे, और यही इसका आपका यूज होता है। पहला है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब क्रिया के कर्ता के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं। कि जिरंड चूंकि किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, इसलिए ये किसी के कर्ता का काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। अब कह दिया गया हंटिंग डियर, ठीक, अब क्या हो गया, शिकार करना किसका, हिरण का, इस देश में क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, मतलब इसकी परमिशन नहीं है। देखिए इज के सब्जेक्ट का काम किया, यद्यपि यहां जिरंड अपने आप में क्या लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक, जैसे लिखा गया, अभी आपको एक एग्जांपल बताए थे, हमने लिख दिया क्या, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना क्या है, एक अच्छा व्यायाम। अब देखिए इज के किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, क्लियर हो। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगला लिखा गया आपका, एक आपका पहला याद रहना चाहिए, हम किसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, मतलब किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में हम जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दूसरा जो हमारा यूटिलाइजेशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिरंड का प्रयोग हम कह सकते हैं, जिरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप। ऑब्जेक्ट क्यों कह सकते हैं, कि कोई भी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को लेती है या प्रोनाउन को लेती है। तो चूंकि नाउन जिरंड का काम कर सकता है, इसलिए यहां पर हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कहा गया स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग लिखा गया आपका, देखिए स्टॉप मतलब रुको, प्लेइंग मतलब खेलना, आपका सेंटेंस बन गया। स्टॉप वर्ब है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, प्लेइंग लगा दिया, आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। और ए प्लेइंग स्टॉप का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब प्लेइंग क्रिकेट कर दिया क्या, तो ए भी अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है, मतलब क्रिकेट खेलना क्या करो, बंद करो। अगला ऐसे लिखा गया, चिल्ड्रन लव मेकिंग
मड कैस्टल्स, मान लीजिए लिखा है हमने चिल्ड्रेन लव मेकिंग, कुछ भी लगा सकते हैं, चिल्ड्रेन लव मेकिंग, क्या हमने लिख दिया डॉल्स। अब देखिए मेकिंग क्या हो गया, जेरेंड बना, लव का ऑब्जेक्ट हुआ, और ए भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए हुए, डॉल अपने साथ क्या लिए हुए, ऑब्जेक्ट लिए हुए, क्योंकि वर्ब है जेरेंड के साथ मतलब नाउन के साथ, इसलिए अपने साथ वो ले लिया। ए आपका दूसरा पोजीशन हो गया। देखिए तीसरी पोजीशन के रूप में जब हम जेरेंड का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जेरेंड का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, वेटिंग मतलब इंतजार करना, हम इंतजार करते करते क्या हो गए, थक गए। देखिए वेटिंग क्या हुआ, अब ऑफ प्रीपोजिशन इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे लिखा गया आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, हम क्या करते हैं, हम स्मोकिंग को फाइंड करते हैं। ये आपका क्या हो गया, स्मोकिंग को फाइंड करना आपका जेरेंड के वर्ग के रूप में ए आया। क्लियर हुआ। अब देखिए अगला ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इसके तुरंत बाद हम जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो आपका होगा हाँ एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ध्यान दीजिएगा अगला जो आपका यूटिलाइजेशन है वो किसके रूप में है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में। उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि कैसे हम जेरेंड का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। अगर जेरेंड का प्रयोग आपको नाउन का प्रयोग पहले पढ़ाया गया है इसलिए यहां पर हम बता रहे हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा गया व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। ठीक है, डिटेस्ट मतलब घृणा करना, वो किससे है, स्मोकिंग से। अभी हमने बताया था आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वहां आपके लिए, लेकिन यहां पर किसके रूप में है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ठीक है, जैसे लिखा गया, अब यहां पर लिखा गया क्या, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या करना है, विश्वास। यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया या कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि बी वर्ब हमेशा क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर। ऐसे ही एक लास्ट यूज आता है जो पांचवा, उसको भी आप समझ लीजिए। पांचवा जो हमारा यूटिलाइजेशन है वो है एब्सोल्यूट यूज या नाउन यूज्ड, मतलब जेरेंड यूज्ड एज इन अपोजिशन, मतलब किसके रूप में, अपोजिशन के रूप में। जैसे नाउन के अपोजिशन के रूप में हम लगाते थे, जैसे हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, दोनों को हम मतलब सिंगल उसमें कामा के अंदर रखते हैं, तो वो आपका नाउन इन अपोजिशन होता है। ऐसे जेरेंड भी अपोजिशन के रूप में वर्क करता है। जैसे लिखा गया, मान लीजिए हमने लिखा प्लेइंग कार्ड्स बीइंग इज हिज एवर्शन, प्लेइंग कार्ड लिखा गया, इसके बाद लिखा गया बीइंग हिज एवर्शन।
प्लेइंग कार्ड लिख दिया, चलिए ठीक है, हमने लिख दिया क्या, हिज हैबिट इज नॉट गुड, चलिए लिख दिया हमने। अब यहां पर प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड लिखा गया और इसके बाद हिज हैबिट, देखिए हिज हैबिट क्या है, प्लेइंग कार्ड, हिज हैबिट क्या है, प्लेइंग कार्ड, जैसे कलेक्टिंग कॉइन्स इज हिज हॉबी, मतलब लिखा गया कलेक्टिंग क्या, कॉइन्स, उसके बाद कॉमा लगाया गया, हिज हॉबी, आगे सुन, इज फेमस फॉर हिम, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अथवा हिज फॉन्डिंग है, वहां पर हम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हमेशा ऐसे लगता है, दो कॉमा के बीच में हम उसको लगाते हैं, ये आपका क्या है, जेरेंड का एब्सोल्यूट यूज हो गया, या इसी को हम नाउन यूज्ड इन अपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो ये यहां पर आपका टॉपिक एंड होता है, वो टॉपिक क्या है, जेरेंड का। ओके, अगली क्लास में हम लोग, अभी एक टॉपिक इसका बचा हुआ है इन्फिनेटिव का, उसको हम लोग उसका जिक्र करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।